नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 29 अक्टूबर ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए एक एक करके इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इनमें किस तरीके से मूवमेंट हुआ। तो पहले मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था ब्लू स्टार को। ब्लू स्टार को हमने क्यों सिलेक्ट किया था, देखिए परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है और पिछले काफी टाइम से अपनी येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही ये स्टॉक मूव कर रहा था और अभी इस लेवल पर आकर के रिट्रेस कर रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हमने बाइंग रेंज रखी थी 797 से 1828 के बीच में। तो आज के दिन में देखते हैं स्टॉक ने कितना लो लगाया। स्टॉक ने जो लो लगाया वो 1795 का, मतलब स्टॉक हमारी बाइंग रेंज में आया, उससे नीचे भी गया। तो आपको बहुत बढ़िया और बहुत ही कंफर्टेबल एंट्री बाइंग रेंज के अंदर में मिल गई होगी और वहां पर अगर आपकी एंट्री हुई होगी तो आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ होगा और वहां से लेकर के ऑलमोस्ट स्टॉक ने आपको 2.5% का टारगेट अटेन करके कंप्लीट करके दिया भी होगा, क्योंकि 49 के लेवल तक स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो एनीवेयर बिटवीन 2 to 2.5% का मूवमेंट आपका टारगेट इसमें स्टॉक में अचीव भी हो गया होगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजेक्शन स्टॉक ने दिया है अपनी येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर से। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड रहा जिसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट में भी आप बैठ चुके होंगे। अब इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे से, ताकि आपका 5% का टारगेट मिले और टारगेट ना मिले तो कम से कम कोई लॉस आप स्टॉक के अंदर में ना करके जाए। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था कैम्स। कैम्स अगेन एक काफी ट्रेंडिंग स्टॉक है, राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने के बाद कॉन्स्टेंटली ऊपर बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स भी हाई है और बहुत बढ़िया थीम है, सेक्टर में भी अच्छा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कैम्स के अंदर में हमने क्या लेवल्स पे एंट्री रखी थी। हमने 4180 से 4260 के बीच में बाइंग के लिए स्टॉक को रखा था। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 4206 का लो है। हमारा स्टॉप लॉस जो था वो 4140 पे था। तो हमारी एंट्री बहुत बढ़िया तरीके से स्टॉक के अंदर में हो गई और जहां पर से आपने एंट्री करी होगी वहां से अगेन आप ऑलरेडी एनीवेयर बिटवीन 3% के आसपास में, 2 से 3% के आसपास में आप इस स्टॉक के अंदर में प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा जिसमें अच्छा खासा एंट्री हुई और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी आप बैठे होंगे। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक ने 4200 से बढ़िया रिजेक्शन लिया है और 4331 तक गया। तो 3% का मूवमेंट तो इंट्राडे में ही दिखा है क्लोजिंग बेसिस पे। और वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सपोर्ट बाउंस बैक आपको 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से स्टॉक के अंदर में मिल रहा है। तो ये होता है पावर एक्सपोनेंशियल एवरेज से ट्रेड करने का। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था सीजी पावर। सीजी पावर हमने क्यों सिलेक्ट किया था, अगेन देखिए परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। ऑलमोस्ट 4 साल से स्टॉक कॉन्स्टेंटली ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के। फिलहाल भी स्टॉक ने इसी लेवल पर क्लोजिंग दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या मूवमेंट हुआ। हमने 700 से 712 के बीच में बाइंग रखा था। स्टॉक ने जो लो लगाया वो लो लगाया 698 का। तो हमने जैसा सोचा था एग्जैक्टली स्टॉक वहां तक गया है, स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है, कंफर्टेबली उसके ऊपर से रिजेक्शन लिया है और जहां पर भी आपने एंट्री की होती वहां से अगेन स्टॉक के अंदर में आप 2 से 2.5% के प्रॉफिट में बैठे होंगे। डेली टाइम फ्रेम पर देखिए कितना बढ़िया रिजेक्शन है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको एक रिजेक्शन दिख रहा है जो इस लेवल पर आकर के रुका है। अभी आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ट्रेल कर लीजिए और जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है आप एग्जिट कर लेंगे और अगर नीचे की तरफ आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आप एग्जिट करेंगे। तो तीनों ट्रेड में आपके तीनों स्टॉक्स में बहुत बढ़िया एंट्री हुई और तीनों में अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। और अब ये 5% का टारगेट आपका कल के दिन में निकलता है कि नहीं निकलता है, आप डेफिनेटली लॉस करके नहीं जाएंगे, ये 100% तय हो चुका है। सिर्फ 2-2.5% स्टॉक कल के दिन में मूव करेगा ओपनिंग के हाफ में ही और आपका 5% का टारगेट अचीव हो जाएगा। और अगर नीचे भी आता है तो आपका लॉस इसमें बिल्कुल नहीं होगा, आप इसमें एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ही करेंगे। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी स्विंग इंट्राडे पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो मैंने पिंक कर दिया, तो उनको देखते रहिए, सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जुड़वाइए, लाइक कमेंट करते रहिए ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे टुमारो।